मेरा सीन पहला वाला नहीं था कि नंबर मेरे कम है, मेरा सीन दूसरा वाला। लगभग 20-25 मिनट सेंटर की मिस मैनेजमेंट ने खाया है। और मेरी ऐसा भी नहीं कि मेरी टाइपिंग स्पीड नहीं आ रही। यूट्यूब पे सब व्यूज़ के लिए बात करते हैं। पता था उन्हें कि रीटाइपिंग बहुत तगड़ा मुद्दा चल रहा है, तो बड़े बड़े टीचर्स ने भी रीटाइपिंग का मुद्दा उठाया कि रीटाइपिंग पे मुद्दे पे बात उठाओ, व्यूज आएंगे खूब कस के। किसी ने मिस मैनेजमेंट की सेंटर की मिस मैनेजमेंट पे सीरियसली बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करी। किस्मत है क्या खेल था मुझे नहीं पता। 18 क्लियरिटी नहीं तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। श्री राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैं आज अपनी रीटाइपिंग देने नहीं गया। बहुत सारे लोग कमेंट में भी कह सकते हैं कि तेरे नंबर ही नहीं होंगे तो तू रीटाइपिंग देने जाएगा ही क्यों। तो वो तो बात की बात है, इट्स ओपन फॉर ऑल, और जो चाहो कमेंट कर सकते हो। लेकिन मैं अपना रीज़न क्लियर करता हूँ कि मैं रीटाइपिंग देने क्यों नहीं गया, और ये मेरी विश है कि मैं देने जाऊँ कि ना जाऊँ। रीज़न मैं बताता हूँ। जैसा कि मैं सबको बताया था कि अगर तुम्हारे नंबर कुछ नंबर से कम आ रहे हैं तो तुम ना देने जाओ। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई थी कि जैसे कुछ पोस्ट के लिए तुम फॉर्म भरे थे, अगर वो पोस्ट तुम्हें लग रहा है कि नहीं मिल पाएगी तो मत देने जाओ। तो मेरा सीन पहला वाला नहीं था कि नंबर मेरे कम है, मेरा सीन दूसरा वाला था। ठीक है, मेरे इतने नंबर थे कि मुझे पोस्टिंग कहीं ना कहीं अच्छी मिल जाती। लेकिन मेरा जो सेंस है, जो मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स है कि मैं ज़्यादा दूर कोई जॉब नहीं कर सकता हूँ। तो उस वजह से जो मेरी पोस्टिंग अगर मुझे मिलती भी, अगर मुझे जॉब मिलती तो वो नॉर्थ में मिलने के काफ़ी कम चांसेस थे। क्योंकि इस बार तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा 340 वाला भी सेफ नहीं है नॉर्थ के लिए, है ना। और मुझे सिर्फ नॉर्थ नहीं चाहिए थी, मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट के 100-200 किलोमीटर में ही चाहिए थी, ज़्यादा दूर ना चाहिए थी। तो मेरा यही रीज़न था, तो मैं फिर टाइपिंग देने ही नहीं गया इसीलिए। ठीक है, और यार देखो, माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए बात कि तुम्हें करना क्या है लाइफ में। अगर तुम्हारे अंदर क्लियरिटी नहीं तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे बहुत सारे बच्चे कल इस चीज़ में रहेंगे, देने जाऊँ कि ना जाऊँ। शायद कुछ बच्चे अभी टाइपिंग में फेल हो जाएंगे, कुछ रिपीटर्स जॉब मतलब सीट्स को नहीं ऑक्यूपाई करेंगे, शायद वैकेंसी बढ़ जाए तो कट ऑफ कम जाएगी, तो शायद मुझे देने जाना चाहिए। ये फैक्टर्स शायद लोगों के साथ दिमाग में आए कि ये शायद इसलिए कट ऑफ कम जाए तो मुझे देने जाना चाहिए। सर मतलब हो सकता है दिमाग में कन्फ्यूजन आया हो, लेकिन यार मेरे मन में ना एकदम क्लियर चीज़ थी कि मैंने मेंस किस लिए दिया था, कि अगर मेंस दिया है तो मुझे जो जॉब चाहिए थी, वो जहाँ चाहिए थी, अगर वो नहीं मिल पा रही तो मत वेस्ट करो सीट। क्योंकि रिपीटर्स को लोग वैसे भी गाली दे रहे हैं, और क्या मतलब है, मतलब मुझे गाली खाने से ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन यार जब मुझे पता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ नहीं मिलने वाली है, उसके चांसेस काफ़ी कम है, तो फिर क्यों उस चीज़ के पीछे भागना है। बेहतर है कि उसकी जगह पे अपना टाइम बचा के नेक्स्ट चीज़ पे फोकस करते हो और कुछ बेस्ट चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं। इससे पहले मैंने कई सारी जॉब्स इसीलिए नहीं ली, और ना उनका मैं आगे का प्रोसेस करवाया, क्योंकि उसमें जो पोस्टिंग थी काफ़ी दूर दूर की थी। ठीक है, और इसीलिए मेरे साथ एक प्रॉब्लम भी है कि मैं ज़्यादा दूर की पोस्टिंग से नहीं कर सकता हूँ। तो फिर इसीलिए मैंने आज टाइपिंग को स्किप किया। ठीक है, और मेरी ऐसा भी नहीं कि मेरी टाइपिंग स्पीड नहीं आ रही। मैं जब 18 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था तो उस वक्त आपको पता क्या पैनिक कंडीशन हो गई थी, है ना, मेंस में। और 10,000 से लगभग जितने भी कीवर्ड्स आए थे, बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आ गए थे, और कर्सर भी मेरा पॉइंटर भी नहीं मिल पा रहा था। लास्ट के 1.5 मिनट मेरे ऐसे ही चले गए थे। मैं काफ़ी ज़्यादा उस वक्त डर भी गया था कि शायद मैं फेल हो जाऊँ। लेकिन उस दिन भी मैंने 2040 की डिप्रेशन मार दिए थे उस कंडीशन में। तो आज तो एक बेहतर कंडीशन होने वाली थी, क्योंकि आज तो सब अच्छा खेल होने वाला था, लिमिटेड पैराग्राफ आने वाला था, लिमिटेड कीवर्ड्स, तो मैं तो आज तो कर ही ले जाता। मेरे साथ मेंस में भी उस दिन काफ़ी दिक्कत हो गई। पता नहीं क्या हो गया कि मेरा सेंटर, मैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस डालता हूँ मुझे वहाँ एसएससी देती नहीं, मुझे हर बार कानपुर भेज देती है। और मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यार। कानपुर जाने का दिक्कत ये ना कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से ट्रेनें बहुत अजीब तरीके से मिलती है, या तो एकदम सुबह मिलेगी या तो एकदम दोपहर मिलेगी। और ट्रेन की हालत इस वक्त दो चल रही है कि तुम लोग को पता है कानपुर की ट्रेन में प्रयागराज वाले बच्चे, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है उसमें। भले रूट अलग हो लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जनरल आदमी खड़ा नहीं हो सकता भाई, लात मार के ढकेल देते आदमी, चढ़ने नहीं देते। तो ये सब भी दिक्कतें थी। मैं पेपर देने जब गया था मेंस का तो यही हुआ था, रात भर सो भी नहीं पाया था। उससे पहले मैं 2 दिन में जग रहा था, मेरी एक जगह और भी था। तो फिर मेरा पेपर भी काफ़ी ख़राब हो गया था, मेरे अटेम्प्ट्स भी थोड़े बहुत कम हो गए थे, वरना फिर आज मैं एक अच्छे लेवल पे होता। अच्छे मार्क्स मेरे आ गए थे, अराउंड 340 प्लस मेरे मार्क्स आ गए होते, तो मैं नॉर्थ में अपनी डिज़ायर्ड जॉब पा जाता। लेकिन अब किस्मत है क्या खेल था मुझे नहीं पता। 18 शिफ्ट में ही सब कुछ होना था। 18 वाले में पेपर भी अलग, क्वेश्चंस भी आने थे, अजीब तरह क्वेश्चंस आने थे। पेपर का मिस मैनेजमेंट पे कोई बात ही नहीं कर रहा यूट्यूब पे सब व्यूज़ के लिए बात करते हैं। पता था उन्हें कि रीटाइपिंग बहुत तगड़ा मुद्दा चल रहा है, तो बड़े बड़े टीचर्स ने भी रीटाइपिंग का मुद्दा उठाया कि रीटाइपिंग पे मुद्दे पे बात उठाओ, व्यूज़ आएंगे खूब कस के। किसी ने मिस मैनेजमेंट की सेंटर की मिस मैनेजमेंट पे सीरियसली बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करी। ठीक है, लोग ये बात भी कर सकते थे कि री एग्ज़ाम होना चाहिए 18 वाले का,
है ना, कह सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम होना चाहिए, लेकिन ये बात भी कह सकते थे लोग कि 18 वाले दिन सबसे ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा 20 वालों के दिन ना हुआ हो, और ये हमेशा हिस्ट्री में होता है, लेकिन 18 वालों में काफ़ी ज़्यादा दिन चीज़ देखी कि हर सेंटर पर लगभग 20-25 मिनट सेंटर की मिस मैनेजमेंट ने खाया है, वो भी फर्स्ट सेक्शन में। लेकिन ये किसी ने बात नहीं बोली कि इनका एग्जाम होना चाहिए, ये चीज़ इसको किसी ने हाईलाइट तक नहीं किया, सही से हाईलाइट नहीं किया। लेकिन रीटाइपिंग को तो इस तरीके से हाईलाइट किया गया कि क्या ही बोला जाए। तो चलो ये चीज़ जो वो चीज़ है ना कि जो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन पर क्या ही बोलना, ठीक। तो यार देखो, मेरा एकदम सिंपल सा क्लियर चीज़ है कि जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उस चीज़ को लिए ब्लेम मत करना, ठीक है। मैं अगर ब्लेम कर सकता हूँ खुद को कर सकता हूँ, किसी और को नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा यही रीज़न था, मैं टाइपिंग इसीलिए देने नहीं गया कि जो मुझे नॉर्थ में मेरे घर के पास जो पोस्टिंग चाहिए थी उसके चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी वैकेंसीज बहुत ही कम थी उस चीज़ के लिए जो चीज़ मुझे चाहिए थी। और एसएससी का जॉब एलोकेशन तुम समझते हो कि भर दिया, पता नहीं हो कहाँ किस जगह भेज दे, तो वैसी जॉब करने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। हाँ ये भी बात है कि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हाँ जॉब मिलना दुर्लभ हो रहा है, तुम तो कह रहे हो कि तुम्हें डिजायर्ड जॉब चाहिए। तो भाई डिजायर्ड जॉब के लिए तो हर आदमी परेशान नहीं, इसीलिए तो रिपीटर्स इतने ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं। तो क्या मतलब मैं फिर अभी इस बार जॉब लेता, ठीक है, कोई मिल भी जाती अगर गिरी सी जॉब कहीं साउथ में, तो क्या मतलब होता उस चीज़ का। फिर दोबारा एसएससी का फॉर्म देता, फिर वही भगदड़ वही चीज़, वहाँ जाके मैं कहीं साउथ में तैयारी भी तो ना कर पाता सेकंड अटेम्प्ट के लिए। अभी कम से कम ये है कि अगर दोबारा एसएससी देना भी चाहूँ मेंस, तो मैं सही से तैयारी तो कर पाऊँगा अगर देना चाहूँ तो। पे यार इस वक्त सेल भी चल रही है, लास्ट डेट है सेल का, 351 रुपये में तुम्हें पास प्रो मिल जाएगा, ठीक है। लेना चाहो तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से बाई कर लेना, एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा कूपन कोड 7ES7FQ यूज कर लेना, ठीक है। टेक्स्ट बुक वाले कभी भी मन करता तो रेट बढ़ा देते, इसलिए बेहतर है कि 10-15 दिन 1 महीना भी बचाओ तो ले लो और फ़ायदा उठाओ। टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छा UI देता है एग्जाम ओरिएंटेड, और काफ़ी चीज़ें दे देता है। तुम लोग तो समझदार हो, तुम्हें क्या ही बताना, है ना। तो ये चीज़ होती है, तो ये माइंड हमेशा क्लियर रखना मेरे भाई। ये मैं तुम छोटा भाई समझो बड़ा भाई समझो, मैं यही चीज़ कर रहा हूँ, जब भी कोई डिसीजन लेना एकदम क्लियर माइंड के साथ लेना कि बात को तुम्हें रिग्रेट ना हो। अगर मैं अब ये एक बार ये भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेंस में नंबर आते हैं, भी जैसे फाइनल कट ऑफ आएगा, रिजल्ट आएगा, हो सकता है कि मेरी कोई मतलब मेरे नंबर इतने अच्छे आ जाए, भाई कितने फैक्टर्स अभी काम करेंगे, तो हो सकता है नंबर मेरे इतने ज़्यादा अच्छे बढ़ जाए सेक्शन 1 के नॉर्मलाइजेशन की वजह से कि मुझे शायद ये हो जाता, ये नंबर दिखे कि मेरी नॉर्थ में एक अच्छी जॉब लग सकती है, तो शायद मैं तब रिग्रेट करूँ। लेकिन मैं तब रिग्रेट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने डिसीजन खुद सोच के लिया, तो मुझे रिग्रेट करना नहीं चाहिए, है ना। तो जो भी लो इस तरीके से डिसीजन लो कि अपने डिसीजन पे हमेशा खड़े रहो, दोगले वाला काम नहीं करना चाहिए। तो आप सभी भाई बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम सीजन 2025 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो तो मेरा नेचर तुम जानते हो नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, बस इतना ही कहूँगा कि एकदम फिल्टर कंटेंट मैं अपने टेलीग्राम पे दूंगा। इस वीडियो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये समझो एक रियल गाइडेंस तुम्हें मिलेगा। गाइडेंस क्या ही होता है, मतलब एक अच्छी चीज़ ही जानकारी मिलेगी मेरे थ्रू जो मैंने अपने लाइफ के स्पैन में सीखा, और वो तुम्हें बताऊंगा। चलो सभी को राधे राधे। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, तुम्हारी टाइपिंग कैसी हुई और कैसा लगा। चलो फिर से सभी को राधे राधे।